हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मित्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एग्जामपुर की जो होमगार्ड की बुक है इसका सलूशन करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो है मतलब पॉइंट बचे हुए हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन 1931 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी जो है हमारा सपोर्ट करिए। गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौतों को जो है मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च तक जो है 1931 को कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता की जो बात करें तो पहला पॉइंट है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की जो है घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय जो है उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज्य करो की जो है नीति का जो है एक और प्रमाण था। पूना समझौता सितंबर जो है 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य जो है हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक जो है समझौता किया गया। इसे जो है पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत की जो सुरक्षित रखे गए। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की जो है संख्या 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं जो संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, बम्बई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 तथा जो असम में 7 स्थान जो है दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलनों वापस लेने का जो है निर्णय लिया। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 वर्ष 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें जो है कांग्रेस ने अपनी जो है प्रतिद्वंदी दलों का जो है सफाया करते हुए पांचों प्रांतों मद्रास में जो है 65 मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, मध्य प्रांत एवं जो है बराबर 61 मतों के साथ 112 सीटें, संयुक्त प्रांत 65 मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60 मतों के साथ 60 में से जो है 36 सीटें में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई 175 में 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे जो है बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा जो है सिंध में ही जो है कांग्रेस सबसे बड़ा जो है दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने जो है अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और जो है असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे अब हम लोग। तो पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर, मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवंशज में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव अधिवेशन है। यहाँ पे अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में जो है खलीफ उज्जमा, फजल उल हक तथा जो सिकंदर हयात खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलीफ उज्जमा ने इसका जो है अनुमोदन किया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया।
अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आंदोलन विद्रोह को एक जो है श्रेणी में देखेंगे। तो एक तरफ आंदोलन विद्रोह है, एक तरफ प्रभावित क्षेत्र है, एक तरफ जो है संबंधित नेता नेतृत्व है, एक तरफ समय है। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल था। संबंधित नेता कौन थे? तो केना सरकार और दर्जी नारायण। समय क्या था? 1760 से 1800। फकीर अगला है, सन्यासी विद्रोह हो गया है। अगला है फकीर विद्रोह, ये बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र था। और मजुन्नु शाह एवं जो चिराग अली जो है संबंधित नेता थे। और समय की बात करें 1776 से 77। पहाड़िया विद्रोह, ये प्रभावित क्षेत्र झारखंड था। तिलका मांझी इसके नेता थे। और समय की बात करें तो 1779 ईस्वी। चुआरो विद्रोह, ये जो बंगाल हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र में। और करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। समय क्या था? 1798। चेरो विद्रोह, ये झारखंड पलामू प्रभावित क्षेत्र है और भूषण सिंह इसके नेता हैं। 1800 ईस्वी समय है। पालीगरों का जो विद्रोह है प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु है। वीर पी कट्टाबोम्मन ये जो है संबंधित नेता हैं। 1799 से 1801 ईस्वी। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, सेवाराम इसके नेता हैं। 1825 से 31 हो जाएगा। रमोसी विद्रोह पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र था और चित्तर सिंह ये इसके जो नेता थे। और 1822 से 1829 ईस्वी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह, ये प्रभावित क्षेत्र बंगाल है और यहाँ पे संबंधित नेता टीपू हैं। 1825 से 27 इसका समय है। अहोम विद्रोह, ये असम इसका प्रभावित क्षेत्र है। गोमधर कुंवर इसके संबंधित नेता हैं। 1828 इसका समय है। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है। सैयद अहमद तुतीमीर ये संबंधित नेता हैं। 1831 इसका समय है। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड अप्रभावित क्षेत्र था और संबंधित नेता कौन है? तो ये हो जाएगा गोमधर कुंवर। 1831 से 32 इसका टाइम है। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची इसका जो है नेता है गंगा नारायण सिंह है और टाइम है 1832। अगला है दोस्तों यहाँ पे खासी विद्रोह, प्रभावित था असम। और उसके पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे खासी विद्रोह, ठीक है, असम। और नेता कौन था? तीरथ सिंह और 1833 समय था। फराइजी आंदोलन ये बंगाल हो जाएगा और सरिया तुल्ला टोटू मियाँ 1838 से 48 इसका टाइम था। नील विद्रोह जो बंगाल और बिहार हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र में। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके जो नेता थे। 1854 से 62 इसका टाइम था। संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बंगाल एवं बिहार प्रभावित क्षेत्र था। और सिद्ध कान्हू इसका जो है नेता था। 1855 से 56 इसका टाइम था। मुंडा विद्रोह झारखंड में, ये झारखंड जो प्रभावित था, बिरसा मुंडा नेता थे। 1899 से 1900 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा है। पाइक विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ प्रभावित क्षेत्र था। बक्सी जगबंधु इसके नेता थे। 1817 से 1825 इसका जो टाइम पीरियड है। पावना विद्रोह इंपॉर्टेंट है। पावना जो बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। ईशान चंद्र राय एवं जो शंभू पाल ये नेता थे। 1873-76 इसका टाइम था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र था। रानाडे जो है इसके नेता थे। 1874-75 इसका टाइम था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, अली मुस्लियार इसके जो है नेता थे। 1920-22 इसका जो है टाइम पीरियड रहा है। कोका आंदोलन पंजाब प्रभावित था। जगत जवाहर मल इसके जो है नेता थे। 1840-72 इसका टाइम पीरियड रहा। और रंपाओं का जो विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू 1879 1922 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत नेता थे। 1814 ईस्वी टाइम रहा। तेंगभांगा आंदोलन बंगाल, कंपाराम सिंह एवं जो भवन सिंह नेता थे। 1846 इसका टाइम रहा। तेलंगाना आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश। और पुचल पल्ली सुंदर राय इसके नेता थे और 1946 इसका टाइम रहा। अगला है दोस्त अगस्त प्रस्ताव। अगस्त जो प्रस्ताव की बात करें तो युद्ध में भारतीयों का जो सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने एक जो है घोषणा की, जिसे जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो भारत के जो है राजनीतिक गतिरोध को जो है दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा जो मजदूर नेता सर जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के जो है नेतृत्व में मार्च 1942 में एक जो है मिशन भारत भेजा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। भारत छोड़ो आंदोलन
वर्धा में 14 जुलाई 1992 में हुई कांग्रेस की समिति की जो बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पेश किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1942 के आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, उड़ीसा, यूपी एवं जो मद्रास में था, लेकिन जो समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस जो है रेडियो पर जो प्रसारण करते थे। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला है समानांतर सरकारें। बलिया अगस्त 1942 में केवल एक प्रस्ताव के लिए यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी जो सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी के से शासन से सभी अधिकार छीन लिए तथा जो जेल में बंद सभी जो है कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। तमलुक मिदनापुर दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए। सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे जो है लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से जो है समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाई.वी. चौहान तथा जो नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। राजगोपालाचारी ने जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्ताव किया, जिसे जो है उन्हीं के नाम पर जो है राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस जो फार्मूले का जो समर्थन किया। वाइवेल योजना तथा जो शिमला समझौता की बात करें, क्रिप्स मिशन की जो असफलता के बाद युद्ध में भारतीयों का जो है समर्थन पाने के लिए जो लॉर्ड वाइवेल ने एक योजना बनाई, जिस पर विचार करने के लिए 21 भारतीय नेताओं को जो है शिमला कॉन्फ्रेंस 24 जून से 14 जुलाई 1945 में आमंत्रित किया गया। शिमला वार्ता का जो है एक अन्य उद्देश्य था क्रिप्स प्रस्तावों में प्रस्तावित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए एक सर्वसम्मत योजना बनाना। आज़ाद हिंद फौज की बात करें, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के जो है नेतृत्व में किया गया था। फौज का जो है गठन सिंगापुर द्वीप पर जो है किया गया था, किंतु जो है तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का जो है अंग था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में जो है अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु जो अभी प्राणों की जो आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले जो है पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से जो है 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाहियों R.K. जो है सहगल, शहनवाज तथा जो है गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन योजना। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की जो घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के जो 3 सदस्य जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष तथा A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव जो प्रकाशित कर दिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के जो भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की जो है अनुपस्थिति में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का जो है गठन कर दिया गया। लॉर्ड जो है वाइवेल के स्थान पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो है नया वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून को जो माउंटबेटन ने भारत के जो है विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा जो है 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों
भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के लिए माउंटबेटन को ही सागरह गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। अगला है अंतरिम अंतिम जो है सरकार का गठन 1946। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की जो है पहली अंतरिम राष्ट्रीय जो सरकार की जो घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की जो है भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का जो विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की बात करें तो भारत की जो स्वतंत्रता के जो समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका जो है कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 था। ब्रिटिश भारत के जो वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो भारत और जो पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से जो है आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही जो आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने जो है दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। भारतीय जो राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण जो है नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला है विविध। विविध में अब हम लोग देखेंगे दोस्त यहाँ पे वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके जो है गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कृत किया गया। टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों यहाँ पे पुस्तक, गीत, प्रकाशन, लेखक यहाँ पे हैं, विषय, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अगला तो इसमें पहला है दोस्तों जो पुस्तक एलन नल्स एंड एटिक्टीज ऑफ जो राजस्थान। कर्नल जेम्स जो है टॉड इसके लेखक हैं और विषय क्या था, राजस्थान की जो है सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। दूसरा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रिकॉशन, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके जो है लेखक हैं। अगला दोस्तों है कॉमनवेल ये जो है तथा न्यू इंडिया जो पत्र है पुस्तक, इसके जो लेखक हैं एनी बेसेंट है। अमार सुनार बांग्ला ये गीत है, इसके जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान ये जो है गीत गाया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी के हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट को मांझ और वेश्या कहा है। आनंद मठ ये उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के है। विषय क्या है, बंगाल देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। अगला है भरत भारती पंचवटी सकेत, ये जो है यशोधरा रचना, ये जो सभी जो है मैथिली शरणगुप्त के हैं, लेखक हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐ मेरे वतन के लोगों ये गीत है, कवि प्रदीप की है, लेखक है इसके। 1962 के जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए होना चाहिए, शहीद लिखा, शहीद हुए जो सैनिकों की जो श्रद्धांजलि में गाया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अपने कारावास 1942-46 के दौरान अहमदनगर कोर्ट जेल में लिखी थी। दी अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक है, जनरल जो है ब्रजमोहन कौल लेखक है। 1967 में प्रकाशित जो भारतीय सेना के इतिहास पर जो प्रकाश डालती है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है, रसेल कार्सन के हैं, अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं। कीटनाशकों के प्रयोग पर जो प्रश्न उठाया गया था। अग्नि की जो उड़ान ये पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम की है, लेखक है इसके। मिसाइल मैन के जो नाम से भी जाने जाते थे ये। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के बारे में। प्राचीन इतिहास से जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव वाइज में देखेंगे।
तो पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, इसको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है दोस्त, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर जो है विकसित हुई। तो ये हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेदों में मानव जो अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी, समानता। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा खालिस्तान की राजधानी बन गई। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा जैन मत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध की जो है माँ देवोदय राज्य के जो है शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। तो ये हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, देवरिया। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध संघ के नियम से। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जो पवित्र स्थल है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कौन सा जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे संगीत, नृत्य और जो नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जो है जाना जाता है, और जिससे जो है शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की जो साहित्यिक कृति है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चरक संहिता। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा संस्कृत में की गई थी। 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। निम्नलिखित में से किसने जो है सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया। 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने जो है 296 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, बृहद्रथ। मथुरा कला विद्यालय खालिस्तान काल के दौरान अपने जो शिखर पर था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण हो जाएगा। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक हो जाएगा दोस्त। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसकी जो पुत्री थी। तो प्रभावती जो थी ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो ये 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन जो है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो ये हो जाएगा कांचीपुरम। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने जो है खालिस्तान में भद्रविहार नामक ज्ञान के एक जो बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 27 को हो जाएगा सी, कन्नौज। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो ये गोपाल हो, यहाँ पे 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनना है दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सही है और दूसरा गलत है, ये सही है बाकी ये गलत है। तो दोस्तों अगला अब हम लोग देखेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, अब हम लोग डिस्कस करने मध्यकालीन इतिहास के बारे में। क्या चीज़, मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का जो अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है।
तो एक का हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलो कोंटी है। निम्नलिखित में से किस जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी कुतुब मीनार। इतिहासकारों के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का जो है पहला सुल्तान माना जाता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। वजीर यहाँ पे सूचीबद्ध में जो है दिए गए अकबर के जो शासनकाल के निम्नलिखित जो है अधिकारियों के सूची सेकंड में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। तो यहाँ पे दोस्तों मिलान करना ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जो है वजीर का हो जाएगा राजस्व विभाग का प्रमुख बनाया गया था, और मीर बख्श का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे सैन्य विभाग दिया गया था, और मीर समन को जो दिया गया था ये हो जाएगा शाही परिवार का प्रभारी। प्रमुख काजी को न्यायिक विभाग का प्रमुख बनाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की जो स्थापना किसने की थी? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्त डी ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में जो पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का जो उल्लेख किसने किया है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रबरदाई। वाराणसी के जो है विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया है? तो 9 का हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे जो है छत्रपति थे? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी शाहू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी हरिहर और बुक्का। फर्रुखाबाद में जो है गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण बादशाह खालिस्तान ने करवाया था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने करवाया था। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था? तो ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी सुलेमान सिकोह हो जाएगा। आगरा की जो है मोती मस्जिद का जो निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन इसका बी फॉर बॉल शाहजहां द्वारा करवाया गया था। कौन सा जो है रोमांटिक और काव्य लेखक जो है मदनाष्टक नामक अपने जो है काम के लिए जाना जाता था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए रहीम। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के दरबार का एक जो प्रमुख चित्रकार था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दसवंत। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान शालीमार बाग का निर्माण किया? तो 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन कश्मीर। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खालिस्तान पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में खालिस्तान पर स्थित है? 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के जो है वार्षिक उर्स के जो अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष जो है बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? तो 20 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा जो लिखी गई कौन सी जो निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं जो मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी किताब ए नवरस। गुरु गोविंद सिंह के जो मृत्यु के बाद गुरुपद की जो संस्था समाप्त हो गई, सिखों का जो नेतृत्व उनके जो विश्वसनीय अनुशासन में चला गया? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी बंदा बहादुर। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय जो है तटीय शहर जो है दहेज के जो तौर पर उपहार में दिया था? तो ये 23 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई। 1869 में खालिस्तान नहर खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेज। किस युद्ध से जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था?
तो 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मीर कासिम। अब दोस्तों हम लोग जो है आधुनिक इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक इतिहास में जो पहला क्वेश्चन है 1857, 1 मिनट, 1857 का जो सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दो का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए थे? तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राम मोहन राय। राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाँच का हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम म्योर। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का जो शुभारंभ किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना राम महतो। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो है कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, यहाँ पे हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां, 8 का सी ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस जो है देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, 9 का ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने, मतलब किसके द्वारा जो निभाई गई थी? तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान के विरोध में अपनी जो है नाइटहुड की जो है उपाधि त्याग दी, 11 को हो जाएगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं जो मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। 1913 से 14 में जो है हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जतरा भगत। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस जो है संगठन को स्थापित किया? 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल इंडिया मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी वह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 15 का ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से किस जो है वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो निम्नलिखित में से किस जो है घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दुख और क्रोध व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो 17 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। भारत के निम्नलिखित में से किन जो है स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च जो है आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, अहमदाबाद से दांडी। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक जो है वैष्णो जनतो के रचयिता कौन हैं? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू स्वराज का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। 22 नंबर है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो है वायसराय कौन थे? 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई थी? 24 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्त ऑप्शन बी, इंडिया गेट। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, खान
अब्दुल गफ्फार खान। भारत को ब्रिटिश शासन से जो है किस वर्ष जो है स्वतंत्रता मिली? 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जो है प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। पाकिस्तान नाम सबसे जो है पहले खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हो जाएगा चौधरी चरण, सॉरी यहाँ पे चौधरी रहमत अली है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जो है रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होने की जो है घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के परिणाम के बाद उसे जो है भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा जूनागढ़। भारत में ब्रिटिश शासन का जो है बड़े पैमाने पर जो विस्तार सहायक गठबंधनों के माध्यम से हुआ, जिसकी शुरुआत गवर्नर जनरल खालिस्तान के शासन के दौरान हुई थी। 32 को हो जाएगा सी, लॉर्ड विलेज अली। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने कंप्लीट जो है हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। आज से जो है होमगार्ड की जो एग्जाम्पल की बुक है इसमें जो है हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। दोस्तों बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए हम लोगों ने 2-3 वीडियो में इसको जो है डिस्कस किया है। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो कंप्लीट सभी को देख लेना और एक कमेंट प्यारा सा करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।